Good morning. I am Ravindra Kumar Veda. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the capacitor. What is the concept of capacitor? How the charge stored? How it depends? How the potential difference and what about the potential difference and charges of the capacitors? And most probably energy stored in the capacitor and the capacitance of a spherical capacitor. यही वाला सब डिस्कशन हम किए थे. अरे हाँ या ना, यही वाला हम सब कुछ डिस्कशन किए थे. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर में हमने लिखा था कि व्हेन यू वर्क इज डन बाय चार्जिंग द बैटरी, देन द बैटरी यूजेस इट्स केमिकल एनर्जी एंड इट प्रोड्यूसेस और इट कन्वर्ट्स इट्स केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. यही वाला हमने पढ़ा था. आया कि नहीं समझ में? आज हम दिखेंगे, आज हम अच्छा सा चीज दिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. क्या दिखेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. वाह, तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या चीज होता है. शुरू करते हैं आज का लेक्चर. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. आया समझ में कि नहीं? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है ये दो तरह के होते हैं. एक होता है सीरीज कनेक्शन, एक होता है पैरेलल कनेक्शन. क्या है ये सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन? दो तरह की चीज होते हैं, हम दिखेंगे अभी. आया सीरीज कनेक्शन एंड द सेकंड वन इज पैरेलल कनेक्शन. फर्स्ट वन इज सीरीज कनेक्शन, सेकंड वन इज पैरेलल कनेक्शन. वन, अब देखो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बीच क्या आता है. क्या हुआ ना, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में मान के चल एक एग्जांपल में दे रहा हूं. क्या है, मुझे क्या करना है, यहां पे 5 आदमी बैठे हैं. सोच जरा, 5 आदमी बैठे हैं. मेरे पास कोई बाल्टी नहीं, सोच जरा मेरे पास कोई खाने का चीज है. वाह, कोई खाने का चीज है. क्या मैं पहले करूं? पहले जो आदमी बैठा है मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, मुझे जाके देना है, तो पहले आदमी जो बैठा है उसको भरपूर खाना देना है. उसका खाना खत्म होने के बाद मैं कोई दूसरे आदमी के पास जाऊं. वाह, मेरे पास 100 यूनिट से, मतलब मेरे पास 100 चॉकलेट से, मेरे पास 100 चॉकलेट है. वाह, किसका ना, डायरी मिल्क का. सोच जरा, मेरे पास 100 चॉकलेट है डायरी मिल्क का. पहले यहां पे जो आदमी बैठा है ये बोलेगा कि मुझे 50 दे दे. मैं खाते रहो 50 खाएगा, बोलेगा कि नहीं मैं और नहीं खा सकता. उसके बाद किसी और के पास चला, उसने खाया 30 चॉकलेट खा लिया उसने. उसके बाद कोई आएगा, मेरे पास और कितना बचा है 20. उसके बाद कोई आएगा बोलेगा 10. उसके बाद कोई आएगा बोलेगा 5. उसके बाद कोई आएगा 3. उसके बाद कोई आएगा 2. है कि नहीं समझ में? इस तरह मुझे चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करके जाना है. क्यों, क्या हुआ, जो पहले है उसका हिस्सा ज्यादा हुआ. उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज करते करते चला गया. उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज करते करते चला गया. हाँ कि नहीं? अगर सारे स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे था और ये मेरे पास आता, ये मेरे पास आता, ये मेरे पास आता, ये मेरे पास आता, सबको इक्वल हिस्सा मिलता. सबको वो जो है 100 चॉकलेट सबको इक्वल हिस्सा मिलता. अरे हाँ या ना, सबको इक्वल हिस्सा मिलता. अरे हाँ कि नहीं? सोच ले. 5 यूनिट की तरह सोच ले, 5 यूनिट के तरह सोच ले. ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है. सोच जरा इस तरह होता, अगर होता, सब मेरे पास आते तो सबको कितना कितना मिलता. 20. यही वाला सब मिलता मुझको. अरे हाँ या ना, यही वाला सब मुझको मिलता कि नहीं? दो तरह के चीज हमको दिखने को मिले. अगर कोई मेरे पास नहीं आ रहा है, अगर मैं दे रहा हूं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे. किसी के पास ज्यादा, जो पहले है उसके पास ज्यादा, उसके बाद डिक्रीज करते करते चलेगा. अगर सब मेरे पास आ रहे हैं तो क्या होगा, यहां से 20 सबको इक्वल हिस्सा में मुझे देना है. वही वाला फंडा है सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में. वही वाला फंडा आएगा सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन पे.
पहले हम दिखेंगे सीरीज कनेक्शन, उसके बाद दिखेंगे पैरेलल कनेक्शन। कोई और एक एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूं, बाद में उसको समझाऊंगा। तुम्हारे घर पे फैन चल रहा है, बॉल चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अगर मुझे फैन को ऑफ करना है तो मैं फैन का स्विच ऑफ करूंगा या बॉल का स्विच ऑफ करूंगा? बोलो। ऑब्वियसली फैन का स्विच ऑफ करूंगा। फैन का स्विच ऑफ करने पे क्या मेरा इलेक्ट्रिक बॉल या फ्रीज ऑफ होता है? नहीं होता है। अगर मुझे सारे चीज फैन, बॉल, इलेक्ट्रिसिटी, टीवी, मतलब फ्रीज, टीवी, एसी सब कुछ बंद करना है, क्या मैं करूंगा? एट ए टाइम सबको, एक ही सेकंड में मुझे एक ही आदमी सबको बंद करेगा। कैसे करेगा वो वाला? सोच लो जरा। मेन स्विच को ही मैं पकड़ डाल दूंगा, मेन स्विच को ही मैं ऑफ कर दूंगा। आ रहे हाँ या ना? मेन स्विच को भी ऑफ कर लूंगा। एक मेन स्विच ऑफ करने से मेरा सारे कनेक्शन टूट जाता है। मगर अगर फैन को मुझे ऑफ करना है तो फैन का स्विच को ही मुझे ऑफ करना पड़ेगा। फैन को मुझे ऑफ करना है तो फैन का स्विच को मुझे ऑफ करना पड़ेगा। आ रहे हाँ या ना? आ रहा है समझ में? आ रहे हाँ या ना? समझ में आ रहा है हाँ कि नहीं? समझ में आ रहा है हाँ कि नहीं? आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। तो देखो क्या हेडिंग डालना है हमको? सीरीज कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर। क्या डालना है हमको? सीरीज कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर। दिखाऊंगा थोड़ी देर में, सब कुछ दिखा दूंगा। सीरीज कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर। देखो सीरीज कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर में क्या आता है? सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर में कैसे कनेक्शंस आते हैं? ये वाला कनेक्शन सीरीज कनेक्शंस का आता है। सीरीज कनेक्शंस में क्या होता है? 2 पॉइंट याद रखना बच्चों, 2 पॉइंट याद रखना है। सीरीज कनेक्शंस पे जो चार्ज मेरा आता है वो वाला हर कैपेसिटर के थ्रू सेम आएगा, मगर जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वो वाला डिफरेंट आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है वो वाला डिफरेंट आएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो वाला क्या आएगा मेरा? डिफरेंट आएगा। आया समझ में? स्टेटमेंट सुन लो क्या होता है सीरीज कनेक्शन। द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। The capacitors are said to be connected in series if the charge flowing across each capacitor, charge flowing नहीं, charge stored हम उसको बोलते हैं, charge stored across each capacitor is same and the potential difference across each capacitor is different, आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं? चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। तो क्या होता है? यहां में मैंने पोटेंशियल V दे दिया। मान के चल ये C1 कैपेसिटर है, मतलब ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? C1 है। इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। हाँ कि नहीं? यहां भी चार्ज स्टोर होगा Q, यहां पे भी Q, यहां पे भी Q, क्योंकि ये वाला सीरीज कनेक्शंस पे है। मगर इसमें पोटेंशियल V1, इसमें पोटेंशियल V2, इसमें पोटेंशियल V3 आएगा। आया समझ में कि नहीं? इसमें पोटेंशियल का मैं यहां पे लिख लेता हूं। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? आया समझ में कि नहीं? Potential across each capacitor is different, but the charge stored across each capacitor is same. आया समझ में? अरे हाँ या ना? आ रहा है समझ में ना? इसी में किसी का डाउट है क्या? इसमें कोई दिक्कत वाली बात? मुझे लगता है कि नहीं होगा। कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगता है कि यहाँ पे नहीं होगा। तो मैंने क्या किया? 3 कैपेसिटर मैंने लिया है, जिसका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है। उसको पोटेंशियल V पे मैंने कनेक्ट किया है और चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम है, V1, V2, V3 उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। कंसीडर 3 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज।
हाँ कि नहीं? लेट Q बी द चार्ज stored across each capacitor. Let V1, V2, V3 are the potential difference across the capacitor C1, C2 and C3 respectively. अब क्या हुआ मेरा, जो मैंने पोटेंशियल V यहाँ पे अप्लाई किया, उसने क्या किया था जाके V1 प्लस V2 प्लस V3, वही वाला चीज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। यहाँ पे V1, उसके बाद V2, यहाँ पे V3, वही, मगर टोटल पोटेंशियल कितना है? V ही है, और जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है V1, V2, V3 से। तो ये वाला बना लो इक्वेशन। ये कहां पे आएगा, काम आएगा? सीरीज कनेक्शंस पे काम आएगा, और पैरेलल पे नहीं आएगा। ये सीरीज कनेक्शंस के लिए ये वाला इक्वेशन आएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्या हुआ, मुझे क्या पता है? मुझे पता है C इक्वल टू Q बाई V। मैं लिख सकता हूं V इक्वल टू Q बाई C। मैं लिख सकता हूं V इक्वल टू Q बाई C। अरे हाँ या ना? अब V के जगह मैं V लिख रहा हूं, ये वाला इक्वेशन को लाओ, ये वाला V को V लिख रहा हूं। क्या मैं कैपेसिटर C1 के लिए ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या मैं लिख सकता हूं V1 के जगह Q बाई C1? सो यहां पे मैं बता देता हूं, फॉर कैपेसिटर C1 के लिए क्या मैं लिख सकता हूं V1 इक्वल टू Q बाई C1? अरे हाँ या ना? उसके लिए क्या हो गया, V1 है, चार्ज क्या है, Q है, कैपेसिटेंस कितना है, C1। तो C2 के लिए, फॉर कैपेसिटर C2 के लिए क्या मैं लिख सकता हूं V2 इक्वल टू Q बाई C2? उसी तरह C3 के लिए क्या मैं लिख सकता हूं V3 इक्वल टू Q बाई C3? V3 इक्वल टू Q बाई C3 क्या मैं लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? C3 के लिए क्या मैं लिख सकता हूं V3 इक्वल टू Q बाई C3 क्या मैं लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? हाँ, तो Q बाई C1 V2 के जगह क्या मैं लिख सकता हूं Q बाई C2, V3 के जगह क्या मैं लिख सकता हूं Q बाई C3। मैं लिख सकता हूं ये वाला चीज V इक्वल टू Q, यहां से मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, यही वाला आएगा मेरा। अरे हाँ या ना? अब Q को यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूं, V बाई Q इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अरे हाँ या ना? आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना? अब V बाई Q का क्या है, क्या मैं लिख सकता हूं? एक चीज यहाँ पे देखो, मेरे पास दो बैग्स हैं। एक बैग में 5 केजी चावल है, दूसरे बैग में 7 केजी चावल है। दो हैंड में मैं पकड़ा हूं उसको, एक लेफ्ट हैंड में, एक राइट हैंड में। मैं चाहता हूं कि दोनों बैग का जो लोड है इक्वल अमाउंट, इफेक्टिव अमाउंट का लोड मेरा एक ही हाथ को आ जाए। एक ही बैग में कंटेंट वही रहेगा, वेटेज में कोई चेंजेस नहीं होगा, मगर एक को मैं तकलीफ दूंगा, एक हाथ को। आया समझ में क्या बोल रहा हूं? आया समझ में? तो मैं क्या करूंगा, एक बैग लाऊंगा, उसमें 12 केजी का चावल रख लूंगा, 5 केजी प्लस 7 केजी 12 केजी। तो वो वाला क्या आया, वो वाला आता है एक इक्वल अमाउंट। यहां पे भी वही होगा। अगर मैं C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर लगा के जितना इफेक्टिवनेस मैं अपने घर को या इलेक्ट्रिक सर्किट को दे रहा हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, तीनों को रिमूव करके एक कैपेसिटर लगाना चाहता हूं। आया समझ में कि नहीं? एक कैपेसिटर लगाना चाहता हूं, तीनों को रिमूव करके एक कैपेसिटर लगाना चाहता हूं, मगर उतना ही इफेक्टिवनेस वही देगा। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? उतना ही इफेक्टिवनेस वही वाला देगा। हुआ? तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं V बाई Q को 1 बाई CS में लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। आया समझ में? तो CS इक्वल टू क्या मैं ये वाला लिख सकता हूं क्या, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। सोच जरा, इधर ये वाला लाइन अच्छा सा इंपोर्टेंट लाइन है, सोच जरा। क्या मैं लिख सकता हूं 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3।
ये वाला CS क्या है बच्चों? CS वही है, CS इज द इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। CS इज द इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो मैं क्या मैं CS को ये लिख सकता हूं क्या मैं CS को ये लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर connected in series is the reciprocal of sum of the individual capacitance। और एक बार equivalent capacitance of the capacitor connected in series is the reciprocal मतलब 1/, reciprocal of sum of किसका सम ना, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? क्या मैंने बोला यहां पे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। आया समझ में? अरे हाँ या ना, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, ये मैं मिटाने जा रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। यहां तक कोई डाउट है क्या? किसी का डाउट है क्या? शायद मुझे लग रहा है कि डाउट नहीं होगा, ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। देखो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आएगा मेरा, अगर वहां पे n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस होंगे, n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस होंगे, तो क्या मैं लिख सकता हूं CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/CN। क्या मैं ये वाला चीज लिख सकता हूं? जब भी तुमको कोई क्वेश्चन देगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहां तक लिखना चाहिए। ये वाला भी लिखोगे, इफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन, ये वाला लिखोगे। अगर कोई न्यूमेरिकल हम करेंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। मगर वहां पे जो निकालेंगे, जो आउटपुट निकलेगा, जो रिजल्ट हम निकलेंगे, वो CS के टर्म पे निकलेगा। कभी तुमको ये नहीं पूछेगा कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, सब में पूछेगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, CS निकालो, ना कि 1/CS निकालो। आया समझ में कि नहीं? बच्चे आते हैं 1/CS करके छोड़ देते हैं, नहीं, CS निकालो बच्चों। आया समझ में कि नहीं? CS इज माई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। आया समझ में? अरे हाँ या ना? तो CS इक्वल टू क्या बना, 1/1/C1 प्लस 1/C2 अप टू कहां तक जाएगा, 1/CN तक। कहां तक जाएगा, 1/CN तक। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? यहां तक आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर देगा वहां पे, अगर कोई क्वेश्चन आएगा, इफ n नंबर ऑफ identical capacitors of capacitance C, n number of identical capacitors of capacitance C are connected in series। देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, CS इक्वल टू 1/C1 के जगह C, C2 के जगह C, अप टू कहां तक गया C। कितना टाइम्स ना, n टाइम्स। कितना टाइम्स ना, n टाइम्स। आया कि नहीं? कितना टाइम्स, n टाइम्स। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं 1/n/C, 1/n/C। क्या मैं लिख सकता हूं CS इक्वल टू C/n, CS इक्वल टू C/n, CS इक्वल टू C/n। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? CS इक्वल टू C/n। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? CS इक्वल टू C/n होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे देखो बच्चों, जो चार्ज यहां पे फ्लो करने के लिए चलेगा, यहां से अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस देना बंद कर लिया,
तो टोटल हर कनेक्शन ऑफ हो जाएगा, किसी को भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जाएगा। मेन स्विच ऑफ कर लिया तो यहां तक नहीं जाएगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। आया समझ में? मेन स्विच मैंने ऑफ कर लिया, यहां पे नहीं चलेगा, यहां पे नहीं चलेगा, यहां पे नहीं चलेगा। मान के चल कि ये कैपेसिटर के साथ कोई पंखा है, ये कैपेसिटर के साथ कोई पंखा है, इसके साथ कोई पंखा या फ्रिज है, कोई भी कनेक्शन हो, हाँ कि नहीं। यहां पे मैंने ऑफ कर लिया तो ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ। मेन स्विच का कनेक्शन, मेन स्विच का कनेक्शन आया समझ में? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? सबका पाथ एक है, सबका पाथ एक है। आया आ रहा है समझ में? सबका पाथ एक है। तो इसीलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था, मेन स्विच ऑफ कर देने से मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कहां कहां पे, सब में जीरो हो जाएगा, किसी को भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जाएगा, सबको पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? नेक्स्ट को चलेंगे, नेक्स्ट को चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं पैरेलल कनेक्शंस को। क्या आते हैं? पैरेलल कनेक्शंस को। अब देखो पैरेलल कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर्स, पैरेलल कनेक्शंस ऑफ द कैपेसिटर्स कैसे आएगा? ये वाला कैसे आता है? देखो कनेक्शन कुछ इस तरह का होगा बच्चों। अच्छा वहां पे मैंने एक बात करना भूल गया तुमको, बात करना कैसे पता चलेगा कि कौन सीरीज कनेक्शंस पे है। देखो कनेक्शंस मेरा किस तरह आया था, कनेक्शंस मेरा इस तरह का आया था। वाह, मान के चल ये कैपेसिटर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। अरे ये वायर है, वायर में सोच जरा। अच्छा मैं तुमको एक चीज दिखाता हूं, ये वाला पता, ये पॉइंट सोच जरा, ये पॉइंट मान के चलिए यहां से निकला है, ऐसे 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 होकर यहां तक गया है। अगर मैंने ये दो पॉइंट से सोच जरा यहां से यहां तक कट कर लिया, ये वायर को काट लिया, सोच जरा मैं क्या बोलूं, ये वायर को मैंने काट लिया, अगर ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, इसको यहां पे आके ज्वाइन कर लिया, क्या ये फंक्शन करेगा कि नहीं? यहां से यहां तक मैंने काट लिया, अब इसको और ये टुकड़े को मैंने ज्वाइंट किया, ये दो टुकड़े को मैंने ज्वाइंट किया, क्या अभी ये फंक्शन करेगा या नहीं? बोलो फंक्शन करेगा या नहीं? फंक्शन करेगा या नहीं? अरे जरूर करेगा। वायर से भाई इनके बीच का कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या? कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है वहां पे। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट वही है, ये पॉइंट वही है, वही पॉइंट, सब पॉइंट देखिए। तो अगर मैं बोलूं ये कैपेसिटर का ये वाला एंड पॉइंट है, तो ये कैपेसिटर का स्टार्ट पॉइंट मान के चलेगा ये है, तो ये दोनों पॉइंट सेम है। दिखाई दे रहा है या नहीं? हाँ दिखाई दे रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट सेम है? तो ये पॉइंट का एक कैपेसिटर 1 का एंड जो है, कैपेसिटर 2 का स्टार्टिंग हुई है। अरे हाँ या ना? कैपेसिटर 1 का एंड जो है, कैपेसिटर 2 का स्टार्टिंग हुई है। उसके बाद कैपेसिटर 2 का एंड जो है, कैपेसिटर 3 का स्टार्ट हुई है। किसी का एंड पॉइंट से कोई दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट होता है। सीरीज कनेक्शन पे क्या होता है, पहले कैपेसिटर का एंडिंग पॉइंट पे हम दूसरे कैपेसिटर को स्टार्ट करते हैं, दूसरे कैपेसिटर को स्टार्ट करते हैं। आया समझ में कि नहीं? दूसरे कैपेसिटर का एंड पॉइंट से तीसरे कैपेसिटर को स्टार्ट करते हैं। यही है मेरा सीरीज कनेक्शन, यही है मेरा सीरीज कनेक्शन। द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, the end point of the first capacitor is connected to the second plate। अच्छा मान के चलो, सॉरी मैंने ये बोल लिया, ये मेरा फर्स्ट प्लेट है, ये मेरा सेकंड प्लेट है। किसके लिए? ये कैपेसिटर C1 के लिए। डेफिनेशन कुछ इस तरह है बुक में। सेकंड प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट of the second capacitor, and so on. In series connection, the second plate of the first capacitor is connected to the second plate of the capacitor. The second plate of the first capacitor is connected to the first plate of the second capacitor, and so on. आया समझ में? हो गया? अरे हाँ कि नहीं?
इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सेकेंड प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर is connected to the first plate of the second capacitor and so on. आया समझ में? इस तरह का होता है सीरीज कनेक्शन। न्यूमेरिकल जब करोगे तो देखने ही पता चलना चाहिए, देखते ही पता चले किसका एंड कहां से कनेक्ट हुआ है। इस तरह का हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। वाह, ठीक है। अब चलते हैं पैरेलल कनेक्शंस को। ठीक है, अब देखो पैरेलल कनेक्शंस पे क्या होता है। देखो यहां पे C1 कैपेसिटर, यहां पे C2 कैपेसिटर, ये पे C3 कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर अलग अलग हैं। पोटेंशियल मैंने V दिया, ऐसा समझ में नहीं, पोटेंशियल मैंने V दिया। पैरेलल कनेक्शंस पे क्या होगा, दो चीज, वहां पे जैसे हम दो चीज बोल रहे थे, यहां पे भी वही, जो मेरा चार्ज आएगा हर एक कैपेसिटर के साथ, जो चार्ज स्टोरेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर मेरा सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर मेरा क्या होगा, सेम होगा। आया समझ में कि नहीं? अब देखो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम होगा। तो यहां से यहां तक मेरा चार्ज स्टोर होता है Q1, मान के चल, यहां पे Q2, यहां पे Q3, मगर पोटेंशियल डिफरेंस हर पे सेम है, सब में पोटेंशियल डिफरेंस मेरा सेम है। जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा यहां पे है वही वाला पोटेंशियल डिफरेंस मेरा हर सब में है, मगर चार्ज जो है यहां पे दूसरे स्टोरेज, यहां पे दूसरे, यहां पे सब में अलग अलग तरह के चार्ज मेरा स्टोरेज होते हैं, सब में अलग अलग तरह के चार्ज मेरा स्टोरेज होते हैं। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं, आ रहे हाँ या ना? आगे बढ़े। यहां का कनेक्शंस दिखो, यहां पे पोटेंशियल कुछ है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे सेम, यहां पे सेम, चार्ज दूसरे जा रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर ये वाला को ऑफ करना है मुझे, सोच जरा, अगर ये वाला को मुझे ऑफ करना है, क्या मैं ये कनेक्शन का पाथ अलग है, इसको मैं ऑफ करूंगा? अरे हाँ या ना? इसका पाथ अलग है, तो यहां से स्विच में ऑफ करूंगा तो ये वाला ऑफ होगा, यहां से स्विच में ऑफ करूंगा तो ये वाला ऑफ होगा, यहां से स्विच ऑफ करूंगा तो ये वाला ऑफ होगा। तुम्हारे जो हर एक इक्विपमेंट है घर पे, वो वाला सब पैरेलल पे कनेक्शन हुआ है, मगर जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक पोल से आया है तुम्हारे घर तक, मेन स्विच तक, वो वाला सीरीज कनेक्शन से। आ रहा है समझ में? जिसको मुझे ऑफ करना है उसका पाथ अलग अलग है, ये फैन का पाथ, ये फ्रिज का पाथ, ये मेरा बॉल का पाथ, और कोई टीवी का पाथ आएगा। आया समझ में कि नहीं? सबका पाथ अलग अलग है, आया? तो यहां से मुझे सबको अलग अलग करना है, आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या मैं लिख सकता हूं, यहां से जो चार्ज Q जा रहा था, क्या ये इस तरह हो गया है अभी, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्या मैं इस तरह का लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? हाँ। क्या मैं ये लिख सकता हूं अभी? देखो क्या मेरा था, यहां पे लिख लेता हूं, सॉरी, Q इक्वल टू CV था, अरे हाँ या ना? तो कैपेसिटर C1 के लिए उसी हिसाब से C1 के लिए क्या मैं लिख सकता हूं, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, लिख सकता हूं। कैपेसिटर C2 के लिए क्या मैं लिख सकता हूं, Q2 इक्वल टू C2 इंटू V। क्या मैं C3 के लिए लिख सकता हूं, Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। अरे हाँ या ना? कैपेसिटर C1 के लिए क्या मैं लिख सकता हूं, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V।
कैपेसिटर C2 के लिए क्या लिख सकता हूं, Q2 इक्वल टू C2 इंटू V। Q3 के लिए क्या मैं लिख सकता हूं, C3 इंटू V। आ रहे हाँ या ना, आ रहा है समझ में ना? इसी में किसी का डाउट है क्या, किसी का डाउट है क्या इसमें? Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। आया समझ में? अब मैं यहां पे इसका वैल्यूज डाल रहा हूं, यहां पे इसका वैल्यूज डाल रहा हूं। Q1 के जगह मैं लिख सकता हूं C1 इंटू V, Q2 के जगह मैं लिख सकता हूं C2 इंटू V, Q3 के जगह मैं लिख सकता हूं C3 इंटू V। अब ये Q आ गया, अब ये क्या आ गया, Q आ गया। अब Q इक्वल टू V कॉमन गया तो C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। Q इक्वल टू V कॉमन गया तो C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। अब Q बाई V इक्वल टू क्या बना मेरा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब Q बाई V मेरा क्या बनेगा, Cp, यही वाला बनेगा मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो Cp इक्वल टू क्या मेरा बना, C1 प्लस C2 प्लस C3। आया समझ में कि नहीं? यही वाला मेरा Cp बनेगा क्या, क्या मेरा यही वाला Cp बनेगा? अरे हाँ या ना, आ रहा है समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है क्या, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होगा मुझे पता चल रहा है। कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या देगा मेरा, अगर वहां पे n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो गए, कितना कैपेसिटर्स, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आ गए, जैसे कि हमने सीरीज में किए थे। तो सिंपली यहां पे क्या करना है, यहां पे यही करना है बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जितने कैपेसिटर्स होंगे, जो वैल्यूज होंगे पैरेलल पे है, तो सिंपली इसको ऐड करना है, सिंपली इसको क्या करना है, ऐड ही करना है। अब n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बन गए, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मेरा बन जाते हैं तो क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, कहां तक ऐड करेंगे, Cn तक। n number of capacitors, if n number of capacitors having capacitance C1 C2 C3 up to कहां तक, Cn तक, then equivalent capacitance of the capacitors connected in parallel is given by Cp equal to C1 plus C2 plus C3 up to Cn तक आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा, Cn तक आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का डाउट है क्या, इसी में किसी का डाउट है क्या? अरे हाँ या ना, किसी का डाउट है क्या इसमें? मुझे लगता है कि शायद नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी का कनेक्शन कैसे पता चलेगा, देखो ये कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट यही है, ये कहां से शुरू हुआ है, यहाँ ए पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट, ये सब सारे एक ही पॉइंट है, यहां से शुरू हुआ है। कहां एंड हुआ है, यहीं पे एंड हुआ है। कहां एंड हुआ है, यहीं पे एंड हुआ है। ये कैपेसिटर्स कहां से शुरू हुआ है, यहीं से स्टार्ट हुआ है, यहीं पे एंड हुआ है। ये कैपेसिटर्स कहां से शुरू हुआ है, यहां से शुरू हुआ है, एंड कहां पे हुआ है, यहां पे हुआ है। आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं? सारे के सारे कैपेसिटर अगर एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक ही पॉइंट से एंड होता है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है, एक ही पॉइंट से एंड होता है, उसी को हम बोलेंगे कि पैरेलल कनेक्शंस, उसी को हम बोलेंगे कि पैरेलल कनेक्शंस। आया समझ में? अरे हाँ या ना, उसी को हम बोलेंगे कि पैरेलल कनेक्शंस। कोई दिक्कत इसमें है क्या, कोई दिक्कत है क्या इसमें? मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। आया सबको समझ में? मिटा दो, ठीक है मिटा दो सर। क्या आएगा उसके बाद, वो देखा वो जो सीरीज में कैसे किए थे, इफ एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, वहां पे यहाँ पे क्या करेंगे, इफ एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो Cp क्या बन जाएगा, C1 की जगह C, C2 की जगह C। अब कहां तक चलेंगे, n टाइम्स के साथ, n टाइम्स के साथ। Cp इक्वल टू n इंटू C, Cp इक्वल टू n इंटू C। आया समझ में कि नहीं? n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर तक चलेंगे तो C प्लस C प्लस C अप टू n टाइम्स की तरह Cp इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा,
n इंटू सी। सीपी इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा, n इंटू सी। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का डाउट है क्या? इसी में किसी का डाउट है क्या? सीपी इक्वल टू एनसी तक हो गया, ठीक है। तो यहां तक बच्चों लिखना है तुमको, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स दिया तो यहां तक लिखना है। तो ये वाला था एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कनेक्शंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कनेक्शंस एंड पैरेलल कनेक्शंस। आया समझ में कि नहीं? अब इसका छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे। वाह, जो इसका इंपॉर्टेंट मतलब जहां पे हमको कॉन्सेप्ट चाहिए वो वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या क्या न्यूमेरिकल्स हो सकता है, देखो बोलता हूं। देखो, अगर कोई मेरा दे इस तरह का क्वेश्चंस दिया गया होगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस में करूंगा। सोच रहा यहां तक दिया गया है, ए पॉइंट, यहां पे बी पॉइंट, 1 फैराड, 2 फैराड, 3 फैराड। आया, मुझे पूछा गया सी ए बी निकालो। क्या मुझे पूछा गया? सी ए बी निकालो। वाह, यही मुझे पूछा गया। दीज आर द अरेंजमेंट्स ऑफ द कैपेसिटर्स। फाइंड कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। वाह, छोटा सा एडवाइस, छोटा सा ट्रिक मैं यहां पे लिखता हूं। क्या मैं बोल रहा हूं? जिस अक्रॉस के दिया गया होगा, जिसके अक्रॉस दिया गया होगा, उसी पॉइंट से जो कैपेसिटर कनेक्ट हुआ होगा, उसी पॉइंट से जो कैपेसिटर कनेक्ट हुआ होगा, उसी को लास्ट में सॉल्व करेंगे, उसी को लास्ट में सॉल्व करेंगे। ऐसा समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? उसी को हमने लास्ट पे सॉल्व करना है। वाह, बाकी दो को स्टार्ट करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? यहां से। ये कैपेसिटर का स्टार्टिंग पॉइंट यही है, ये वाला सब पॉइंट एक है। ये कैपेसिटर का एंडिंग पॉइंट क्या मैं लिख सकता हूं? ये वाला है। जहां से एंडिंग हुआ है कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर वहां से शुरू हुआ है। अब ये वाला भी यहां पे एंडिंग हुआ है। और एक बार, ठीक है। ये कैपेसिटर का स्टार्टिंग पॉइंट यही है, अच्छी तरह से देखो। एंडिंग पॉइंट ये वाला है, हाँ कि नहीं? ये कैपेसिटर का स्टार्टिंग पॉइंट यही वाला है, एंडिंग पॉइंट ये वाला है। आया समझ में कि नहीं? तो इसका एंडिंग को, ये स्टार्टिंग कनेक्शन हुआ है, इसका मतलब ये दोनों किस तरह का कनेक्शन बने? 1 फैराड एंड 2 फैराड किस तरह का कनेक्शन बने? सर पैरेलल कनेक्शंस बने। क्या बने? पैरेलल। मैं थप्पड़ दूंगा, एक सीरीज कनेक्शंस बने। एंड पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट। क्या कनेक्शंस बनेंगे? सीरीज कनेक्शंस बनेंगे। क्या कनेक्शंस बने? सीरीज कनेक्शंस बनेंगे। वाह, देखो, तो सी डैश कहां पे ना, 1 फैराड एंड 2 फैराड आर इन सीरीज। इस तरह लिखना है बच्चों तुमको, 1 फैराड एंड 2 फैराड आर इन सीरीज। तो सी डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/1 प्लस 1/2, एलसीएम 2 जाएगा, 2 प्लस 1 2/3। सी डैश मेरा आएगा 2/3। आया समझ में कि नहीं? सी डैश मेरा कितना आएगा? 2/3। सी डैश मेरा कितना आएगा? 2/3 फैराड। यहां पे क्या लिखना है? फैराड। तो कनेक्शंस मेरा कैसा आ गया? कनेक्शंस मेरा कैसा आ गया? यहां पे पॉइंट ए था, ये वाला मेरा 3 फैराड था, ये वाला मेरा पॉइंट बी था। कोई इस तरह का कनेक्शन था? अरे हाँ या ना? अब ये दोनों को हटा दूं तो ये दोनों को हटा के, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ए था, एंडिंग पॉइंट बी था, किसका? ये टोटल कनेक्शंस का। तो मैं क्या ये ए से स्टार्ट करके बी से कोई इस तरह कोई कैपेसिटर लगा सकता हूं? ए से स्टार्ट करके बी से कोई इस तरह का कैपेसिटर लगा सकता हूं, जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी डैश से, जिसका वैल्यू हमने निकाला है 2/3 फैराड। क्या निकाला है हमने? 2/3 फैराड। आया समझ में कि नहीं? आ रहा है समझ में? अब ए बी आया डायग्राम, तो ये वाला इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये दोनों को हटाओगे तो कनेक्शन कैसे करोगे? यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से एंड करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से एंड करोगे। आया समझ में कि नहीं? अब ये दोनों क्या कनेक्शंस बने? देखिए इधर, ये दोनों, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, एंडिंग पॉइंट ये वाला है।
इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, एंडिंग पॉइंट ये वाला, यही से स्टार्ट, यही से एंड, यही से स्टार्ट, यही से एंड। तो ये वाला दो, ये वाला दो, ये वाला दो क्या कनेक्शंस बने? क्या कनेक्शंस बने? पैरेलल कनेक्शंस बने। क्या कनेक्शंस बने? पैरेलल कनेक्शंस बने। तो मेरा CAB जो आएगा, CAB जो आएगा, क्या मैं लिख सकता हूं C डैश एंड 3 फैराड आर इन पैरेलल? क्या मैं ये लिख सकता हूं C डैश एंड 3 फैराड आर इन पैरेलल? आया समझ में कि नहीं? तो C डैश का वैल्यूज क्या है? 2/3 फैराड प्लस 3 फैराड, दैट इज एलसीएम 3, यहां पे 2, यहां पे 9, 11/3 फैराड। CAB इक्वल टू क्या है मेरा? 11/3 फैराड। CAB इक्वल टू क्या है मेरा? 11/3 फैराड। यही मेरा एक्चुअली आंसर है। पहले हमको दिखना है कि कहां से सीरीज होता है, कहां से पैरेलल, कहां से स्टार्ट करोगे, यही वाला चीज हमको, जॉइंट कहां पे है, यही वाला चीज हमको आगे आगे दिखना है। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? और एक क्वेश्चंस करता हूं, फिर तुम खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे कैसे करना है। कैलकुलेशंस में नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लिख लूंगा। वाह, देखो क्वेश्चंस में लिखता हूं। स्क्रीन को पॉज करके ये वाला लिख लूं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लूं। जहां पे कोई डाउट है ना बच्चों, क्या करोगे, इसका एक डायग्राम को रीड्रॉ कर सकते हो। एक डायग्राम को रीड्रॉ कर दोगे तो तुमको आसानी से पता चल जाएगा। वाह, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। डायग्राम इस तरह का मेरा है, डायग्राम मेरा इस तरह का है। सर क्या फिर से वही डायग्राम? नहीं बच्चों, मैं लगा रहा हूं ना यहां पे। सब कैपेसिटर्स हैं, 1, 2 फैराड, 3 फैराड, 4 फैराड, 5 फैराड। पॉइंट ए, पॉइंट बी, फाइंड equivalent capacitance across AB. Find equivalent capacitance across AB. आया समझ में कि नहीं? Find equivalent capacitance across AB. क्या होता है? AB के अक्रॉस मुझे फाइंड आउट करना है, AB के अक्रॉस मुझे फाइंड आउट करना है। 1 फैराड 2 फैराड मेरा कहां पे होगा? देख इधर कैसे जाएगा, यहां से शुरू करें, ये ऐसे गया, ये यहां से कनेक्शन है। अरे हाँ कि नहीं? तो यहां से ये वाला कैपेसिटर का स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। इस कैपेसिटर का स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट इधर है। तो ये दोनों कहां पे आ गए मेरे? सीरीज पे। तो मैं लिख सकता हूं C डैश इक्वल टू 1 फैराड एंड 2 फैराड इन सीरीज। क्या मैं लिख सकता हूं ये वाला चीज को? 1 फैराड एंड 2 फैराड आर इन सीरीज। आया समझ में कि नहीं? अच्छा, तो इसका कोई रीड्रॉ डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। ये 1 फैराड 2 फैराड सीरीज हो जाने के बाद खुद करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा आज। 3 फैराड, ये वाला था 4 फैराड, ये वाला था 5 फैराड। पॉइंट बी है, पॉइंट ए है, ये वाला C डैश है। क्या दिखाई दे रहा है तुमको डायग्राम पे अभी? अब डायग्राम पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है? यहां से कुछ वैल्यूज निकालोगे, पता है ना सीरीज का कनेक्शन कैसे निकालते हो? हाँ, यहां पे C डैश निकालोगे। अब वैल्यूज क्या है? ये वाला जो कैपेसिटर है ये यहां से शुरू होता है, ये कैपेसिटर भी यहां से शुरू होता है, ये कैपेसिटर यहां पे आके एंड होता है, ये कैपेसिटर भी यहां पे आके एंड होता है। ये दोनों तो ऐसे ही कनेक्शन है, ये दोनों तो ऐसे ही कनेक्शन। पहले हम आएंगे, जो AB है वो उस लास्ट को सॉल्व करेंगे, वो AB को हम लास्ट पे सॉल्व करेंगे। वाह, तो ये दोनों क्या बनेंगे? ये दोनों अब क्या बनेंगे? पैरेलल बनेंगे। C डैश और 3 फैराड क्या बनेंगे? पैरेलल बनेंगे। तो ये वाला जो डायग्राम है क्या बना? देखो, पॉइंट ए है, 4 फैराड। अब जो ये वाला बनेगा, सोच जरा, ये वाला को मैं C डबल डैश लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा? C डबल डैश। C डबल डैश इक्वल टू C डैश एंड 3 फैराड इन पैरेलल। C डैश एंड 3 फैराड इन पैरेलल। बी पॉइंट ये वाला है 5 फैराड। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? 4 फैराड C डबल डैश 5 फैराड। आया समझ में? तो C डैश एंड 3 फैराड इन पैरेलल।
आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? 4 फराड, C डबल डैश 5 फराड। अब ये तीनों क्या है? ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से एंड हुआ, ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां से एंड हुआ, ये वाला यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से एंड हुआ। तो दिख रहा है ना स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। तो तीनों मेरा पैरेलल में है, तो CAB मेरा क्या निकलेगा ना? 4 फराड, C डबल डैश एंड 5 फराड इन सीरीज। ये तीनों मेरा सीरीज पे है। कहां पे है? सीरीज पे है। तीनों मेरा कहां पे है? सीरीज पे है। आया समझ में कि नहीं? 4 फराड, C डबल डैश 5 फराड इन सीरीज। आ रहा है समझ में? नहीं, सबका वैल्यूज निकालोगे, फार्मूला डाल के वैल्यूज निकालोगे, ये मैं नहीं करूंगा। आया समझ में? कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में? किसे हैंडल करोगे न्यूमेरिकल्स को? ठीक है, तो डायग्राम स्क्वायर का दो, इसका भी दो, तुम खुद कर सकते हो, खुद कर सकते हो। इसका बहुत सारा न्यूमेरिकल हम रजिस्टर, इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर में करेंगे रजिस्टर के साथ। हुआ? और एक तरीका का क्वेश्चन मैं कर देता हूं जो कि नॉर्मली बोर्ड के एग्जाम पे आता है। 2 मार्क का क्वेश्चन, कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, मैं ये मिटाने जा रहा हूं, मैं ये मिटाने जा रहा हूं। स्क्रीन को पॉज करके कर लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। क्वेश्चन इस तरह का था बच्चों, हुआ ये था मेरा 2 फराड, ये मेरा था 2 फराड, ये मेरा था 2 फराड, ये वाला था पॉइंट बी, ये मेरा था पॉइंट। क्या सर आसान सा सवाल पूछ रहे हैं? किसी ने आके क्या किया है ना बच्चों, छेड़खानी किया है। यहां पे इसी तरह का 2 स्ट्रक्चर बना लिया, वायर है, दोनों वायर को ज्वाइन कर लिया है। पूछा गया है फाइंड CAB, फाइंड CAB। आया समझ में कि नहीं? किसी ने बदमाश बच्चे आके यहाँ पे छेड़खानी कर लिया है। फाइंड CAB पूछा गया है, फाइंड CAB पूछा गया है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये वायर है तो वायर का हर पॉइंट सेम होता है, वायर का हर पॉइंट सेम होता है। देखो किस तरह करते हैं। ये यहां से निकला, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सेम है 2 फराड के लिए। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका एंड पॉइंट लिखते हैं, उसका एंड पॉइंट लिखते हैं। ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं? आया 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 आया। क्या मैं इस तरह एंड कर सकता हूं? अरे हाँ या ना? क्या मैं इस तरह का एंड कर सकता हूं इसको? अरे हाँ या ना? क्या मैं इस तरह का एंड कर सकता हूं इसको? पहला कैपेसिटर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट इधर है। देखो जरा सोच, जरा यहाँ पे वायर है तो वायर का हर एक पॉइंट वायर है, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट वही है। यहां से मैंने वायर इस तरह रख लिया, यहां से इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब एक पॉइंट है, सब एक पॉइंट है। काट लो, किसी को भी ज्वाइन कर लो, इस तरह ज्वाइन कर लो, यहां से दूसरा काट लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसी तरह का है। आया समझ में? उसके बाद ये वाला कैपेसिटर का देखते हैं। क्या मैं ई प्लेट को फास्ट, ये कैपेसिटर का ये प्लेट को मैं फास्ट बोल सकता हूं? जरूर बोल सकते हूं सर। क्या मैं इस तरह बना सकता हूं इसको? फर्स्ट प्लेट का स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला होगा, इस तरह जाएगा, वायर है, हाँ कि नहीं? वायर है ना, तो कोई भी जा सकता है, इस तरह का जा सकता है। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? ना इसी में किसी का दिक्कत है क्या? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? नहीं है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा प्लेट ये है, दूसरा प्लेट का कनेक्शन क्या मैं इस तरह कर सकता हूं बच्चों? अरे हाँ या ना? वायर है तो मैं इसी को यहां से ले सकता हूं। अरे हाँ या ना? जरूर सर ले सकते हैं, जरूर सर आप ले सकते हैं। अब तीसरा कैपेसिटर का देखो, ये वाला का यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, चलता है इधर, आराम से हिलते 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 चल के इधर आ गया, चल के इधर आ गया। आया समझ में? अरे हाँ या ना? ना नहीं समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या समझ में नहीं आ रहा है?
इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही वाला निकला, एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं एंडिंग पॉइंट? तो तीनों कैपेसिटर का स्टार्टिंग पॉइंट यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही है। तीनों कैपेसिटर का स्टार्टिंग पॉइंट यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही है। आया समझ में कि नहीं? तीनों कैपेसिटर का स्टार्टिंग पॉइंट यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही है। आया? अब जब तीनों कैपेसिटर का स्टार्टिंग पॉइंट यही है, एंडिंग पॉइंट यही है, तो तीनों कैपेसिटर का सोच जरा, तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट यही है, एंडिंग पॉइंट अगर यही है, तो तीनों कैपेसिटर कौन से कनेक्शंस पे है? पैरेलल कनेक्शंस पे। तीनों कैपेसिटर कौन से पे है? तो CAB में लिख सकता हूं 2 फैराड 2 फैराड 2 फैराड आर इन पैरेलल। 2 फैराड 2 फैराड एंड 2 फैराड आर इन पैरेलल। तो इसका CAB क्या बनेगा ना, 2 फैराड प्लस 2 फैराड प्लस 2 फैराड दैट इज इक्वल टू 6 फैराड। CAB इक्वल टू क्या बना मेरा? 6 फैराड। CAB इक्वल टू क्या बना मेरा? 6 फैराड। आया समझ में कि नहीं? CAB इक्वल टू क्या बनेगा मेरा? 6 फैराड। आया समझ में? अरे आया समझ में कि नहीं? नहीं इसमें किसी का दिक्कत, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ। दिखाई दे रहा है सीरीज के साथ, मगर ये क्या है? बदमाश वजह ने यहाँ पे क्या रख लिया है? ओया रख लिया है। बदमाश वजह ने क्या रख लिया है? ओया रख लिया है। यही मेरा क्वेश्चन था। वाह, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दिखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका और थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा। वाह, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स करूंगा। कोई एंट्रांस पे अगर आ जाता है इस तरह करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। मैं बोल रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखो इसका। और शायद मुझे लग रहा है 2 की 3 क्लास लगेंगे कैपेसिटर को खत्म करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। वाह, तो इसका अगर किसी का डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। वाह, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वाह, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वाह, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।